माध्यम से तो हम सब आ गए और बहुत सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और ये जो जिनवाणी का बहुमान, जो शायद इसके पहले इतना नहीं था, हम तो ईमानदारी से बोलेंगे कि नहीं था, ये बहुमान जो है जिस तरीके से हमें जिनवाणी मिली है वो देख के तो अब इतना है कि शायद ही कभी एक मिनट को भी जिनवाणी का विस्मरण हमारे जीवन से नहीं होगा। ये हमारी भावना है और ऐसे सभी महिला मंडल में सभी महिलाओं की है। मतलब ये जो बहुत ही बहुमान का हम लोगों ने जो कार्य देखा है, सबके जीवन में वो बहुमान आना चाहिए और यहाँ से जाकर हमें अपने नगर में, अपने सब जगह ये सब बताना चाहिए और मतलब सबको यहाँ आने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। और आगे भी अगर इस तरह लगते रहे तो हमारे करेली नगर और अन्य सभी को प्रेरित करेंगे कि भाई उस शिविर में जरूर जाइए आप और यहाँ जो जिनवाणी का लाभ है वो ग्रहण कीजिए। और दीदी लोगों से हमारी अनुरोध है कि करेली में और भी हमारी जो नए नए सदस्य जुड़ गए हैं वो उनको भी आप आकर एक बार जरूर अपने जिनवाणी का वो रसास्वादन कराएं, ऐसी मंगल भावना है। और एक बार फिर मुंबई परमात्मा ट्रस्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त है हमारे करेली मुख्य महिला मंडल की तरफ से कि उन्होंने ये परम सौभाग्य का मौका हमें दिया। जय हिंद। आध्यात्मिक महिला शिक्षण शिविर का कार्यक्रम हमारा विगत 5 दिनों से चल रहा था। आप सभी जबलपुर महिला मंडल और करेली महिला मंडल यहाँ आए और आचार्य कुंदकुंद देव की तपोभूमि पौनूर में आप सभी ने आचार्य कुंदकुंद देव की ही दिए हुए अध्यात्म ज्ञान का लाभ लिया है। हमारी जिंदल दीदी के प्रवचनों में हमने सुना, क्या सुना? प्रवचन सार ग्रंथ की 172 गाथा, स्पेशल गाथा जो हमारे यहाँ आलिंग ग्रहण के बोल के नाम से प्रसिद्ध है, जो हमें आत्मा का स्वरूप दर्शाती है। आत्मा कैसा है, किससे लक्ष्य में आता है और किससे लक्ष्य में नहीं आता है। क्यों बताया ये? क्योंकि हमें आत्मा का लक्ष्य करना है ना, तो कैसे होगा ये तो पता चले। हम सारा संसार ये समझता है, क्या समझता है कि इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। अज्ञानी जीव की यही सोच है, जब हमने पूजन के छंद से माध्यम से भी समझा था। सब यही मानते हैं कि इंद्रियों से ही हम जानते हैं, आंखों से जानते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन ये तो पता ही नहीं कि निर्णय तो ज्ञान करता है ना। आप सोचो, रसगुल्ला मीठा है या खट्टा, निर्णय किसने किया? ज्ञान ने, वरना मुर्दे को भी स्वाद आना चाहिए। पता नहीं चलता। प्रत्येक कार्य सुबह से लेकर शाम तक टीवी देखते हैं, यदि आंखें देख रही है तो मम्मी को भी वही चीज पसंद आनी चाहिए जो मुझे आती है। एक ही चैनल क्यों अच्छा नहीं लगता, अलग अलग क्यों चाहिए? क्योंकि निर्णय कौन करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है? आनंद कौन कर लेता है? ज्ञान। तो ज्ञान से ही आत्मा पकड़ में आएगा। जानने का काम केवल ज्ञान करता है और कोई नहीं। और सुख जो है वो भी मेरा ही गुण है, ना तो इंद्रियों में या किसी परद्रव्य में सुख है, ना उसमें से आ सकता है। आज बताया था ना षटकारक, तो षटकारक आत्मा को है ना, आत्मा से, आत्मा के लिए, और अपादान आत्मा में से ना, और आत्मा में या आत्मा के आधार से, ये अधिकरण है ना। षटकारक हमने समझे थे, तो वो जिसमें है उसमें से ही तो निकल के आएगा और कहीं से निकल के नहीं आता। ये सारी बातें मुझे कहाँ से पता चली है? अभी जो मैं बता रहा हूँ जीनल दीदी के स्वाध्याय से, जो यहाँ हमने सुना है। अगर ये नहीं पता चलता तो आत्मा लक्ष्य में अभी भी आगे क्या पता ही नहीं चलता कि आत्मा लक्ष्य में कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा। समझ आया? इस शिविर का प्रयोजन जो था वो यही था कि हम आत्म कल्याण करें। कुंदकुंद आचार्य ने जो किया इस भूमि पर वही हम भी करें। तपोभूमि है ना, उनने क्या किया था? तप किया था। उनके जैसा तप हम करें। हम तो एक दिन का उपवास करके भी अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी घोषित कर देते हैं। 8 दिन या 10 दिन उपवास कर लें तो अपने आप को
तपस्वी घोषित कर देते, पूरी रथ यात्रा निकाल देते, पूरा जुलूस, तेरा कर लिया, बेटा कर लिया। हाँ? तो क्या है? अपने को जानना ये तप है। ये क्या तप है? अपने को जानना ये तप है। और जो 5 समवाय आज हमने देखे, तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? जो आत्म कल्याण में लगे वो पुरुषार्थ है। संसार के किसी भी कार्य में आप मेहनत करते हैं, उसको पुरुषार्थ समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने उसे गधा मजदूरी कहा। क्या कहा? गधा मजदूरी। कोई काम का नहीं है, आप कितनी ही लगे रहो पढ़ाई में, और ये जो लक्ष्य बनाते हो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, सब बेकार है। यदि पुण्य का उदय नहीं हो तो हम रोटी का एक ग्रास नहीं खा सकते अगर थाली सजी रखी हो तो भी। तो बाकी सब कितनी ही मेहनत कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, तो केवल एक ही कार्य है करने योग्य, पूरे विश्व में, संसार में, तीनों लोकों में करने योग्य केवल एक ही कार्य है, वो है आत्मकल्याण। ठीक है, जीनल दीदी ने हमें ये सब सिखाया, हम सभी ने सीखा, इसके लिए हम जीनल दीदी का बहुत बहुत आभार करते हैं। ब्रह्मचर्य आरती दीदी, जिनके स्वाध्याय में हमने सीखा, क्या सीखा? अनेकांत और स्याद्वाद और यम और नियम। ये अनेकांत और स्याद्वाद जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये जो आपको पता है 50 किलोमीटर दूर यहाँ से करंदई नाम की एक जगह है, वहां बौद्ध गुरु से वाद विवाद हुआ था। किसका? आचार्य अकलंक देव का। उसकी कहानी में अनेकांत स्याद्वाद को ही जैन धर्म का सिद्धांत बताया है मूल। क्योंकि बौद्ध लोग क्या मानते हैं? पर्याय, प्रति समय क्षणिक, प्रति आत्मा क्षणिक है, उसमें अपेक्षा नहीं है कोई भी। और हमारे यहाँ क्या है कि पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है। तो ये जो वहां सिद्धांत है ना स्याद्वाद का, ये मुझे समझ में आया था कक्षा 6 में, जब मैंने पहली बार इस कहानी को पढ़ा था। तो ऐसा भी कुछ होता है कि लोग ऐसा भी मानते हैं। तो ये सब बहुत सीखने लायक है, क्योंकि जैन धर्म में ही इस बात को समझा जाता है, माना जाता है। अन्य किसी दर्शन में आपको अनेकांत और स्याद्वाद की चर्चा देखने को भी नहीं मिलेगी। यम और नियम, यम और नियम, नियम जो मर्यादा में हो, यम जो आजीवन हम जिसका पालन करते हैं, ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। भैया ये यम है, नियम है, संयम है, इनसे कोई आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपके जीवन में नहीं होंगे ना, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ आया? सम्यक दर्शन की भूमिका ये है, पात्रता ये है। भाई मकान बनाना है तो नींव तो चाहिए ना। जीवन पवित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ तक कि जिन अब लोग घर में विधान कराते हैं ना, ये घर बनाते हैं, नया मुहूर्त वगैरह करते हैं, तो विधान कराने के लिए जिन प्रतिमा को लेकर के आते हैं कि भाई घर पवित्र हो जाएगा, बहुत बड़ी भूल है। लाना नहीं चाहिए वैसे तो कभी भी। और एक बात ध्यान रखें, घर पवित्र करने के लिए जिन प्रतिमा मत लाओ, जबकि पवित्र स्थान पर जिन प्रतिमा को ले जाया जाता है। बात समझ में आएगी कि नहीं? किसी स्थान को पवित्र करने के लिए जिन प्रतिमा को नहीं लाते हम, पवित्र स्थान पर जिन प्रतिमा को ले जाते हैं। अब समझ में आया क्लियर? तो ये नियम और यम हमें पवित्र करने के लिए। जब आत्मा पवित्र होगा, संयम होगा जीवन में, तभी तो ये आएगा। आप कहते हो संयम तो 5वें में होता है, पहले तो 4थे में सम्यक दर्शन हो जाता है। होता है कि नहीं होता? लेकिन जो पात्रता रूप संयम है ना, छोटा सा, वो क्या है? वो नीति है, वो आपका जैनत्व का परिचय है। जो छोटे छोटे नियम है जिसको हम स्थूल रूप से बोलते हैं। बाकी जो होगा 5वें गुणस्थान में अणुव्रत, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वो भूमिका नहीं है, वो पात्रता नहीं है, तो सम्यक दर्शन आने वाला नहीं, निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए वो सब भी हमें सीखने मिला है। सुदाचार, सदाचार, कुलाचार, ये संस्कृति हमारे संस्कार हैं। समझ आया? ये पहनावा जो आपको बताया, जिसके बारे में उस दिन मैंने भी बोला था, ये हमारे संस्कार है, संस्कृति है, बहुत जरूरी है। और हमारे बच्चों को हम ही सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। ये ध्यान रखना। छोटे छोटे बच्चों को हम सोचते हैं तो बच्चे हैं, छोड़ो, बाजार की चीजें खाने के लिए दे देते हैं कुछ भी। अरे घर में बनाओ ना, अच्छी अच्छी चीजें आपको बनाना आता है, आप सब कलाकार हो, तो आप घर में शुद्ध चीजें क्यों नहीं बना सकते बच्चों के लिए? एक से एक चीजें बना सकते हो, चाहे तो। और मैं एक उदाहरण और हमेशा शिविर में देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ये आदत हो गई, अब क्या करें? और बच्चे तो मानते नहीं है, उसके बिना देना पड़ता है उनको हमें। भाई एक बात बताओ, आपके बच्चे एग खाते हैं? क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमने सिखाया हुआ है ना ये खाने योग्य नहीं है। तो आलू क्यों खा लेते हैं फिर?
क्या उसके लिए नहीं सिखा सकते थे हम? ये कितनी बड़ी गलती है। ये बाजार की चीजें हमें छोड़ना पड़ेगा, होटल में खाना हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी तो बच्चे सीखेंगे। माता पिता को देख करके ही बच्चे सीखते हैं। ये सारी चीजें हमें दीदी ने बताई हैं और दीदी के प्रवचनों से हमें ये सब सीखने के लिए मिला, इसलिए हम दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा अध्यात्म की बहुत बढ़िया बातें हमें दीदी ने सिखाई है। उपयोग में उपयोग संबल अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और इतना, और उसकी गाथाएं इतने सरल तरीके से आपने हमें समझाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अंतिमा दीदी यहाँ पे नहीं, कोई किसने बुलाया नहीं दीदी को? अच्छा हाँ ठीक है। तो अंतिमा दीदी ने जो सांत्वनाष्टक हमें पढ़ाया, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने हमें पढ़ाया है। सहज रूप से हम सभी को उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम अंतिमा दीदी का भी यहाँ से परोक्ष रूप में उनका आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग करेली मंडल और जबलपुर मंडल बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत स्वाध्यायी लोग हैं। कितने आपने पूरा का पूरा प्रवचन नोट किया है तीनों दीदियों का, गुरुदेव का भी, मतलब कुछ छोड़ा नहीं। सारा जो उन्होंने बोला वैसा का वैसा आपने नोट किया है, और केवल नोट नहीं किया है, आपने उसको याद भी किया है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछे जाते थे सब बोलना शुरू कर देते थे। मुझे बोलना पड़ा कि केवल हाथ उठाओ, जिनसे पूछा जाए वही बोलो। तो आप लोग हाँ ऐसा ही होता है ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का स्वाध्याय देख करके। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। आपकी रुचि बहुत अच्छी है धार्मिक। हम ये आचार्य कुंकुन पारमार्थिक ट्रस्ट और आचार्य कुंकुन जैन संस्कृति सेंटर, ये दोनों ही ट्रस्ट तीनों विदुषियों का, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं। और आप सभी पुनः यहाँ पधारें। इसके अलावा हमारे बीच में विराट जी भाई साहब तो नहीं आ पाए, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने हमें फिर भी पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने हमारा वहीं से पूरा ध्यान रखा है। विराट जी भाई साहब ने, स्वस्ति भाभी ने, वो हमेशा इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो हमेशा हमारे साथ फोन में टच रहे और सब कुछ हमें समझाते रहे, कैसे करना है, क्या करना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो उन्हीं की हुई है, वही करते हैं। हम लोगों को उन्होंने जैसे जैसे बताया है हम लोगों ने करने की केवल कोशिश की है। सारा कार्यभार बीमार होने के बाद भी उन्होंने अपने ऊपर संभाला है। इसलिए हम विराट जी भाई साहब का, स्वस्ति भाई का आभार प्रकट करते हैं रोज शुरू में। उनकी अनुपस्थिति में जो उन्होंने हमारे लिए आशीष जी भाई साहब टीकमगढ़ और श्रेयांश जी भाई साहब दमोह, दो विद्वानों को हमारे बीच में भेजा था, और उन दोनों ने इसकी व्यवस्था हमारे बीच में की है। पूरे शिविर को उन्होंने संभाला है। आपके लिए जो जो व्यवस्था थी, बाजार से सामान मंगवाना, भोजनशाला में किसी चीज की कमी है तो वो देखना, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, ठीक तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो सबका ध्यान उन्होंने हमारे बीच में रखा है। आपको पता नहीं चला है, लेकिन बहुत मेहनत उन दोनों ने की है। हम सभी ये दोनों ट्रस्ट, आचार्य कुंकुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट और आचार्य कुंकुन जैन संस्कृति ट्रस्ट, ये दोनों ट्रस्ट पुनः पुनः आप सभी का आभार प्रकट करते हैं और आप सभी पुनः पुनः पधारें, ये भावना हम सभी के मन में है। अभी आपको विजय भाई कुछ बातें बताएंगे, ताड़पत्र ग्रंथ संबंधी कुछ बातें करेंगे। इससे पहले देखो, अनुभव आपके शिविर के बहुत है, मुझे पता है, सबका बोलने का मन भी बहुत होगा, लेकिन टाइम बहुत कम है हमारे पास। दीदी कुछ कहना चाहती हैं, दीदी कुछ कहें, फिर अपन थोड़ा। मात करुणा कर मुझे अब गोद ले और प्यार दे, कह सकूं मैं माँ तुम्हें ऐसा मुझे अधिकार दे, रुदन मेरा बंद हो ऐसा मधुर मल्हार दे, मगन हो गाया करूं ऐसा सुबह उपहार दे, अब मुझे पुचकार ले माता कहाने के लिए, मैं कर रहा हूँ वंदना निज बोधि पाने के लिए, निज बोधि पाने के लिए। सबका आभार के
के दिन ही नहीं दिया जाता है। इस हृदय में सभी विद्वत वर्ग का और जिनवाणी का एक शब्द सुनाने वाले का भी हमारे लिए बहुत बहुत उपकार और बहुत बहुत आभार है, क्योंकि हमने उस कुल में जन्म लिया है जहाँ गर्भ में आते ही हमारी माँ ने हमें घुट्टी में तो पिलाई है जिनवाणी माता को, लेकिन गर्भ में भी जिनवाणी के गीत सुनाए हैं। ऐसे सुंदर कुल में ऐसे सुंदर धर्म को लेकर हम सब ने जन्म लिया। इस धरा पर आकर दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मामा के घर आए। मामा यानी दो माँ, माँ से अधिक ध्यान रखने वाले को मामा कहते हैं। और मेरे तो मामा का घर ही यहाँ आ गया, करेली मामा का घर है, जबलपुर माँ का है, दोनों आ गए, दोनों मंडल सरस। मैं एक सूखे स्थान से आई हूँ जहाँ कोई भी बोलबाला नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी मेरा पुण्य इतना तीव्र है कि शायद ही कोई शिविर मेरे से छूटती हो। बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता है कि जब मुझे घर पे रहना पड़ता हो। इस बात का सातिशय पुण्य लेके आई अपनी मम्मी से ही मुझे ये फिरनी मिली घूमने की, तो वो चलती जा रही है। तो मुझे कभी नहीं लगता कि मैं जबलपुर मंडल से अलग हूँ। मैं जबलपुर मंडल का एक बड़ा हिस्सा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे मंडल में और मामा ने हम सबको आमंत्रित किया कि आप आओ। कितने किलोमीटर दूर से आए हम सब, लेकिन आज नहीं बुलाते मामा जी हमें, तो हम कैसे आते। और विराग भैया का स्वास्थ्य जैसे ही गड़बड़ हुआ तो हम सब का तो ऐसा हृदय धड़कने लगा कि कैंसिल नहीं हो जाए शिविर। हम लोगों को कैसे भी जाना है, इस धरा को छू के आना है जहाँ पर हमारे पूज्य, हमारे परम, हमारे आदर्श, हमारे कुन भगवान कलिकाल के सर्वज्ञ यहाँ घूमते थे। और सुबह जब उस गांव में गए ना, कोनूर गांव में, तो हम सब पहाड़ पे खड़े होकर ऐसी कल्पना कर रहे कि आचार्य से निकलते होंगे आहार के लिए, कोई प्रदान करता होगा और उनका मन नहीं होता होगा तो लौट के फिर प्रवचन सार लिखने बैठ जाते होंगे, फिर नियम सार लिखने बैठ जाते होंगे। अंदर से इतना प्रबोध आ रहा था उस स्थान को देख के। हम सब इस धरा पर आए, लेकिन हम उनको हृदय में लेकर जाए। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कमरे में, हमारी बहू पूजा बोली कि बुआ जी, एक शास्त्र दान देने का फल आचार्य देव को मिला इतना बड़ा, तो विजय भैया को कितना 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 लगा होगा, कितनी लघुता और कितना पुरुषार्थ, कितनी समर्पण भावना। इनके अलौकिक पुण्य की तो कतई कुछ और बनने वाली है। ऐसा ये कार्य इस भूमि पर हो रहा है। तो सचमुच आज हम लोग 5-7 मंदिर गए गांव के अंदर अंदर। दीदी इतने अच्छे ढंग से उनने जिनवाणी को सजाया है और उसको ढांक के रखा, और हमने कहा दिखाओ, तो किसी को छूने नहीं दिया। छूना नहीं हम उठाते हैं। और बाकायदा नमोकार मन पड़ा, चत्तारी मंगलम का पाठ पड़ा, उसके बाद उन्होंने उसका कपड़ा अलग किया और फिर ढाका, तो फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा। तो इतनी खुशी हुई देख के। और बाकायदा उन्होंने बताया कि कांची स्वामी वालों ने वापस दिया, कांची स्वामी से वापस आया, हिंदी जितनी उनको बनती थी। सातों मंदिर में इतनी सुंदर शुद्ध, तो मुझे उनको देख के विजय भैया दिख रहे थे। हम लोगों ने देखो भैया ने इतनी मेहनत करके और कितना विश्वास जीता उन सबका, तब अपनी निधि कोई किसी को देता है। तो हमें तो बहुत बहुत अच्छा आभार मानना चाहिए। इतनी खुशी हुई इस जमीन पर आकर। आए तो ऐसा लगता था बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, और आके ऐसी जैसे सारी थकान हमारी उतर गई हो। कैसे 5 दिन निकल गए पता ही नहीं चले। रास्ते में भी दीदी ने हम लोगों को बहुत लाभ दिया। आरती दीदी की सरलता, मृदुता और उनका जो बोलने का तरीका है ना, जैसे कोई माँ बेटी को समझाती है, वैसे तरीके से प्यार से हमको पीठ पे हाथ रख के गलती हुई तो बताई, और आपसे जो नहीं बना उसको भी दीदी ने समझाया। अंतमा दीदी का भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमें सांतनाष्टक के माध्यम से
शांत स्वरूप की ओर जाने का जो उपाय बताया, और दीदी ने हमें जो शारवाद अनेकांत का निबंध हमने जब प्रशिक्षण किया था तब पढ़ा था, उसके बाद पढ़े थे। याद ही नहीं रहता, बहुत सी चीज़ें पढ़ने में आती हैं, लेकिन दीदी ने पुनः उस विषय को जागृत किया, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। संभव भैया इधर इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम सबके लिए तत्पर रहते हैं, और पूरे समय शिवरार्थियों के लिए उनका जो समर्पण भाव है उसके लिए भी संभव भैया को, श्रेयान भैया को, आशीष भैया को, सब अपने अपने काम छोड़ के आते हैं। हमें लगता है विद्वान फालतू हैं, अब उनके तो कोई काम नहीं है, हमने बुलाया तो आ गए। आप उनसे पूछो वो कितनी मेहनत से आए। गवर्नमेंट जॉब वाले अपना जॉब छोड़ के आते, अपने घर के काम छोड़ के आते हैं, सिर्फ किसके लिए? प्रभावना के योग के लिए बस, और कोई उनका स्वार्थ नहीं होता। इसलिए छोटे छोटे विद्वान कल के कुंद कुंद आचार्य बनेंगे, कल के अमृत चंद आचार्य बनेंगे, और आने वाले कल के उमा स्वामी आचार्य बनेंगे। ऐसे ही विद्वान की बड़ी फौज तैयार है। अभी हम जयपुर गए तो ऐसा लगा बाप रे, इस जगह से 1000 विद्वान निकल गए। दादा का इतना बहुमान आया, दादा के पास बैठे तो दादा को एक एक बच्चे का नाम याद है, पहले बैच से लेके आखिरी के बैच तक। इतनी स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बाद भी उन्होंने सब बच्चे कहाँ के हैं, कैसे हैं, कौन कहाँ से आया, इतना वात्सल्य देना, ये विद्वानों की अंदर की बात है। हम सबका हृदय तो एक दूसरे के प्रति जल्दी भेद करने लगता है, ईर्ष्या में जलने लगता है, लेकिन विद्वत वर हमें बहुत कुछ देते हैं। जीनल दीदी का तो कहना ही क्या, उनकी तो आवाज़ सुन के मुझे बड़ी दीदी की याद आ गई। मैंने आते साथ बोला दीदी आप तो देवलाली का पानी लग गया पूरा। बासंती दीदी को सुन लो या दीदी को सुन लो, बहुत ताकत और बहुत मजबूती से अपने विषय को प्रस्तुत करना और बहुत अंदर तक पहुंचाना, ये उनकी। मैं पहली बार दीदी से ऐसे मिली डायरेक्ट, पहले मैंने इनको यूट्यूब पे सुना, नाम भी बहुत सुना, गोष्ठी में भी देखा, लेकिन डायरेक्ट पहली बार मिली, बहुत प्रभावित हुई उनसे हम सब। उनका पूरा जबलपुर मंडल, करेली मंडल, दोनों मंडल बहुत बहुत आभार आपका मानता है। लेकिन आभार तब होगा कि जब हम लोग बुलाएं तो आपको आना है। आभार पूरा तभी होता। अब हम इतनी दूर नहीं आ सकते तो कम से कम हम आपको बुलाएं। जब भी कोई छोटी शिविर, बड़ी शिविर अष्टांगिका में, दीदी ने अष्टांगिका की परमिशन दी है होली पे जबलपुर के लिए, तो अगर हम सबको वहाँ हमारे ट्रस्टियों से हम आपका बराबर आग्रह करके आपका आमंत्रण स्वीकार करेंगे और आपको बुलाएंगे। आपको आना होगा और मैं भी शहडोल से आ जाऊंगी आपसे मिलने। इसीलिए हम सारे परिसर का, एक एक सदस्य का, यहाँ के एक एक कर्मचारियों का, हमारे सभी का बहुत बहुत आभार। सभी ने हम सबको पूरा पूरा सहयोग देकर शिविर में पूरा समय देने के लिए हमारा सहयोग दिया है। इसीलिए दोनों मंडलों की तरफ से और मेरा व्यक्तिगत रूप से सभी को बहुत बहुत आभार है। हम सब इस जिनवाणी को हृदय में उतारें और इस झंडे को गिरने नहीं दें, आगे लेके जाएं अपने घर में, परिवार में, समाज में। इस झंडे तो गांधी जी का आता ना, एक व्यक्ति को गोली लगती तो पीछे वाले को झंडा पकड़ा देते थे, दूसरा को लगी तीसरे को पकड़ा देते थे। ऐसी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज कुंद आचार्य ने ये काम नहीं किया होता तो विजय भैया ये काम कर पाते क्या? और विजय भैया अगर ये काम कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी ये काम को संभाले। हमारे भी अपने घर में बच्चे, उनको प्रेरणा दे कि देखो एक व्यक्ति कितना निस्वार्थ भाव से इस जिनवाणी की संभाल कर रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी अपने गांव की जिनवाणी संभाले, रखें, पढ़े, पढ़ाएं। क्योंकि पंडित जी का क्या बोल है, जिनवाणी अंदर अलमारी में सजाने के लिए नहीं होती, किस लिए होती है? धारण करने के लिए होती है। बस इसी भावना से सभी के आभार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा रहा दीदी का वक्तव्य। एक छोटी सी 2 शब्द मुझे इनको कहने हैं आंटी को। अनीता जी, आंटी आप आइए। उसके बाद में हम एक हमारे विजय भाई जो हैं वो कुछ ताड़पत्र के बारे में आपको 5 मिनट कुछ बोलेंगे। अभी अनीता आंटी। मुझे बोलना तो बहुत कुछ था, पर अनंत मामा और उनके स्टाफ ने इतना खिला दिया कि आवाज ही चली गई। बस मुझे 2 शब्द बस ये बोलना है, आभार बहुत व्यक्त हो चुका। सही में हम लोग पूरा इस परिसर के यहाँ पे उपस्थित सभी व्यक्तियों के बहुत आभारी हैं कि इतना ज़्यादा इसमें और इतना ज़्यादा सब व्यवस्थाएं कहीं पे भी नहीं मिली। बस आरती दीदी के लिए मैं ये कहूँगी, जब हम लोग ट्रेन में साथ में आ रहे थे तो दीदी ने बोला कि कौन सा विषय लिया जाए, तो ऐसी चर्चा चली तो बोले संवर अधिकार लेंगे। तो हमने बोला ठीक है दीदी, वैसे ही हम लोग कुंदकुन आचार्य की भूमि पर जा रहे हैं, आप संवर अधिकार लीजिए, हम लोग निर्जरा खुद कर लेंगे और मोक्ष की तरफ वहीं से करे जाएंगे, वापस लौट कर नहीं आएंगे। और शादवाद में दीदी ने भी और ही का इतने अच्छे से समझाए कि कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे इस चीज को। और जीना दीदी ने अली ग्रहण के बोल ग्रहण करवा के ही छोड़े हैं। उन्होंने इस चीज को मतलब अपने उसमें ले लिया था कि जब तक ये लोग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। जीना दीदी का क्विज हुआ, सब इकट्ठे थे, सब जीत गए, दोनों पक्ष जीत गए। अब दीदी का जो पेपर था, दीदी ने बाकायदा जैसे टीचर करते हैं ना कि भैया सब बच्चे दूर दूर बैठ जाओ, नकल नहीं करे। हम दीदी से ये बोलते हैं, दीदी अभी हम लोग का छम इतना नहीं पता है, थोड़ी सी छूट देती तो आप देखते हम लोग 100 में से 200 नंबर लाते हैं। सही बोला कि नहीं? जाते जाते आंटी को पूछा सही बोला कि नहीं, बहुत सही बोला। लौकिक श्लोक है तो गुरुर्देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। दीदी हम लोगों ने ये शिविर सही में महिला शिविर पहली बार अटेंड किया और ऐसे लगा कि गुरु ऐसे होते हैं। अनीता आंटी को सलाम। देखिए भोजनशाला वाले अगर शांता जी बाहर बैठे हैं, कल सुबह ओकाली तैयार रखने कच्ची काली मिर्ची वाली अनीता आंटी के लिए। गला बैठ गया है। चलो आइए विजय जी भाई साहब आइए। सामने जो दिख रहा हूँ उसके पीछे इतना बड़ा बैकग्राउंड है कि जो इन ताड़पत्र निवाणी माता की सेवा के लिए लगातार समर्पित है। अनंत मामा कुंदकुन पारमार्थिक ट्रस्ट ने इस क्षेत्र में इतने पापड़ मिले हैं कि जिसकी वजह से आज हमें इतनी स्वतंत्रता से काम करने का मौका मिला है। क्योंकि किसी एक से कुछ नहीं होता है और अनेक मिले तो एक काम बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इन विदुषी दीदियों के साथ में काफी सत्संग रहा, नजदीक से मैंने उनका सारी गतिविधि आचरण और उनका जो सारा सब कुछ देखा, इतना प्रभाव हुआ, अपने आप को तुच्छ मानने लगे कि ऐसा भी होता है, इस तरह से इतनी सरलता से जीवन चल सकता है क्या। इतना मतलब दिन भर लगातार जब भी नॉक करो जीना दीदी का दरवाजा तो हमेशा वो समय साथ में उनके खुला ही रहता था और ज्यादा कुछ बातचीत नहीं, दरवाजे के पीछे से हाँ ना यस नो करके खत्म। तो कभी कभी वो नॉक करने को भी डर लगता था कि उनको डिस्टर्ब करे। वैसे ही इन दीदियों के साथ में भी जब भी देखा तो या तो स्वाध्याय हॉल में होते हैं या तो तुरंत भाग के अपना चौकी में, क्योंकि वो भी चरणानुयोग से पूर्ण एकदम शुद्धता से सारा करना है, किसी पे निर्भर नहीं रहना है,
स्वावलंबन से, संपूर्ण सफाई से, मतलब बर्तन से लेके, और वो जो हमारे की जो संस्कृति है उसको तो मैंने देखा, और हमेशा के लिए ऐसा आचरण में रखना वो बहुत बड़ा बात है। तो इस तरह से हमें भी उनसे प्रेरणा लेके हमें भी इस तरह का अपना आचरण बनाना चाहिए। और बहुत मुझे आप लोगों ने इतना सारा, मैंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो चीज ये काम को नहीं दिखाती, वो आपके संस्कारों को दिखाती है कि आपको जिनवाणी माता के प्रति कितना आदर है कि मेरा गला कुछ खाने पीने से नहीं बैठा है, सिर्फ बोलने से बैठा है। मेरा 2-2 घंटा हर रोज 3-3 ग्रुप 2-2 घंटा आके ऊपर इतनी जिज्ञासा, इतनी, और फिर मेरा भी इतना आत्मविश्वास बढ़ता था। मैं भी बताता रहता था कि ये ना छूट जाए, ये ना रह जाए, ये बताया जाए, ताकि अधिक से अधिक जिन धर्म की प्रभावना हो। वही एकमात्र उद्देश्य है। एक मैंने छोटा सा आचार्य कुलदेव की तपोभूमि में एक पुनूर तीर्थ का प्रसाद, हमारे यहाँ एक अलौकिक प्रसाद होता है हमेशा, प्रसाद मतलब कृपा। तो ताड़ पत्रों पे उसी तरह प्रयत्न किया है। हम सिर्फ मजदूरी का काम कर सकते हैं, वो इन आचार्य भगवानों की सारी देन है, और उसी की नकल की है। और वो आदरणीय दीदी अंतिमा आरती दीदी और अंतिमा दीदी को, जिन्हें दीदी के हाथों से उनको समर्पित कराएंगे। इसमें मैं आपको परिचय देता हूँ। साक्षात सरस्वती स्वरूप जिनवाणी माता, उसमें समय जी की प्रथम 6 गाथा, और दूसरे अंतिमा दीदी के लिए पहली, छठी, 14वीं, 15वीं और 38वीं और 73वीं, इस तरह से जो मुख्य गाथाएं हैं उसको लिपिबद्ध करके, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आप सबके प्रति भी मैं बहुत आभारी हूँ। दीदी 12 तारीख तक यहाँ है, उनका साइड तैयार हो रहा है। एक छोटा सा सम्मान का कार्यक्रम है। हम सम्मान तो क्या कर सकते हैं दीदी का, उन्होंने बहुत हमें जिनवाणी का अमृत पिलाया है, फिर भी आप सबकी भावना के लिए, हमारी भावना के लिए हम दीदी का सम्मान करना चाहते हैं। श्रेया बेटा, मैं जीना दीदी के सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा आंटी, प्रिंसिपल आंटी, अनिता आंटी, आइए। अच्छा, हाँ तो आ जाइए ना, आइए। मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि किसी को जाना है, इसलिए आप आइए। हाँ आप आइए आंटी, आप आइए। आरती दीदी, दोनों किताबें। ये 2 किताब जिनवाणियाँ हैं। अपने प्रोफेसर सुजीत जी दिल्ली जो हैं, उन्होंने नई किताबें लिखी हैं और ये सब जगह नहीं पहुंची हैं अभी, तो अभी नई छप के आई हैं। ये जिनवाणियाँ हैं। आदरणीय जीना दीदी के स्वागत के लिए, आदरणीय जीना दीदी के स्वागत के लिए सुषमा दीदी आइए, सुषमा दीदी। मुझे किसी का भी नाम नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छी बात है। आइए। ताली बजा करके बस सम्मान कीजिए। अंतिमा दीदी यहाँ पे नहीं है, तो अंतिमा दीदी के लिए आरती दीदी को, हाँ निर्मला गाला जी, आइए आंटी, आइए आंटी।
हमारे बीच में बाहर से एक और विद्वान आए हुए हैं जो हैं श्रेयांश जी भाई साहब, आइए। नहीं, आइए भाई साहब, आइए। विजय भाई साहब आप आइए। विजय जी भाई साहब श्रेयांश जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। आइए ना भाई साहब, आइए प्लीज भाई साहब, आइए प्लीज। बहुत मेहनत की इन्होंने हमारे शिविर को सफल बनाने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बढ़िया, ताली बजा करके एक बार और सभी का स्वागत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी इस शिविर के बीच में जीनत दीदी कुछ कहना चाहती हैं, वो आपसे कहेंगी कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले तो अनंत मामा और निमेश भाई का खूब खूब आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उनके कारण से ये पूरी संस्था खड़ी हुई है और उनके कारण से ही इतने लोग यहाँ आकर भाई ये पौंडूर धाम, तीर्थ धाम, इस कुंडाचल देव की तपोभूमि का खूब लाभ ले पाते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे लिए उन्होंने की, तो अपन पहले तो उनके लिए खूब खूब आभार प्रकट करते हैं। दूसरा, आप लोग के लिए, आप लोग की रुचि मूंश मंडल जबलपुर और करेली दोनों मंडल के बहन, मैंने मम्मी को भी बताया कि इतनी अच्छी रुचि, माने मैं इतनी जगह पर जाती हूँ परंतु आप लोग की रुचि कुछ अलग प्रकार की है। इतने अच्छे से आप नोट्स आप लोगों ने बनाई, इतने अच्छे से आप सुनते थे, क्विज में इतने अच्छे जवाब, माने बहुत अच्छा, क्योंकि एक वक्ता और श्रोता के बीच में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना, तो ऐसा एक संबंध है। तो आप लोग की रुचि भी बहुत अद्भुत है। बस हम सब वापस मिलते रहेंगे और हमारा साथ तो यहाँ तक का नहीं है, हमारा साथ तो सिद्धालय तक का है। तो हम खूब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, हम अपने आत्मा की अभिवृद्धि कर ले, ब्रह्मदर्शन की प्राप्ति कर ले। ये भव हमारे काम किए बिना ना चला जाए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना, ये मनुष्य भव मिलना कितना दुर्लभ है, एक भव मिलना कितना दुर्लभ है। ये भव में हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ही जाएंगे और हम सभी जीव अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल। हेलो, एक और चीज मुझे बीच में ध्यान में आई है। ज्ञान का रसपान तो हमने खूब किया है, लेकिन भोजन के आनंद के बिना तो ये शिविर पूरा नहीं हो पाता। हमारे स्टाफ में जो भोजन जिन्होंने हमारे लिए बनाया है, इतना स्वादिष्ट भोजन हमें खिलाया है बना करके, जिसके कारण से हम पहले पेट पूजा करके बाद में स्वाध्याय का रस पी पाए। तो भोजन के पूरे स्टाफ के लिए मैं उन सभी का, दोनों ट्रस्ट की ओर से आभार प्रदर्शन करता हूँ। उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन हम सभी को बना करके खिलाया। इसके अलावा भोजन परोसने वाले भैया आए हुए हैं अलग से बाहर से, और उन्होंने सभी को विनय पूर्वक भोजन कराया है, पूरा ध्यान रखा है हर चीज का। विनय भैया एक आए हुए हैं जिन्होंने, जो सुबह जिन मंदिर में आपने पूजन की है उसमें हमारे शांता जी की हेल्प की, पूजन के लिए अष्ट द्रव्य बनाई, सामग्री बनाई आप सभी के लिए। उनका भी ये ट्रस्ट बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता है। सभी का इस सफर को, इस शिविर को सफल बनाने में कहीं ना कहीं सभी का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी लोग हैं, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे राजू भाई जो मेहनत करते हैं इतनी सारी, पूरा शुरू से लेके एंड तक पूरा जो चलता है कन्वर्सेशन, तो उस सब के लिए राजू भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। 5 मिनट बैठ नहीं पाते, आराम से सो नहीं पाते, कमरे में नहीं जा पाते थोड़ी सी देर भी। अगर 5 मिनट कमरे में जाना चाहे तो तुरंत फोन आ जाता है किसी ना किसी का, और फिर वो वापस बाहर आ जाते हैं। तो बिल्कुल आराम करने नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत कहीं ना कहीं हर स्टाफ के, हर मेंबर का ये जो शिविर सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सभी का आभार प्रदर्शन करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और
दीदियों की आज्ञा से इस शिविर का समापन का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सभी को जय जय। आराम से जाइए, देख करके। लाइट के कीड़े बहुत हैं आज, चूंकि बरसात हुई थी तो बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। देख देख करके जाना, मोबाइल की टॉर्च जला लेना। और भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलमय मंगलकारी वितराग जैन धर्म की जय हो। देखिए, कल का इतना है। आप सभी लोग आराम से तैयार होइए। करेली मंडल अपनी यात्रा पे जाए, सावधानी पूर्वक आसपास के मंदिरों के दर्शन करें, यात्रा करें, पूरा ध्यान रखें। और जबलपुर मंडल जिनको वापस घर की ओर जाना है, बढ़िया सुबह सुबह जाकर के मंदिर में दर्शन करें, नाश्ता करें और आराम से सावधानी पूर्वक अपना ध्यान रखते हुए जाएं। यही कार्यक्रम है कल का, और कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है। जिनके पास टाइम है वो इंडिविजुअल अपने अपने पूजन करें मंदिर में। हाँ, ये तो रही गया। आप सभी के लिए गिफ्ट आए हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड हम देते हैं, मजा नहीं आता है। और सब और जीवन बैंक की प्रतियोगिता में और वो क्विज में सभी एक जैसे थे, एक समान थे, इसलिए सभी के लिए ये ट्रस्ट की ओर से गिफ्ट है। आप भी लीजिए। दीदी आरती, एक आरती दीदी को देते, एक समय दीदी का। परम